जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला रिसेंटली ये कहते हैं कि वो रिजाइन दे देंगे, किसी पॉलिटिकल वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि जेएंडके को स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जेएंडके की यही रही है कि उन्हें स्टेटहुड दिया जाए। आपको यहां पर पहले ही एक चीज बता दूं कि भारत का पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का यूज करके किसी भी स्टेट के साथ फिदा कर सकता है। फिदा का मतलब एक नई स्टेट फॉर्म कर सकता है, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज डिक्रीज, किसी बाउंड्रीज को स्टेट की ऑल्टर कर सकता है या इवन नॉर्म भी ऑल्टर कर सकता है। इसी आर्टिकल 3 का यूज करके 2019 में, अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बोलूं, 5 अगस्त 2019 को अर्स्टवेल स्टेट जो कि जेएंडके की थी उसे अमित शाह ने 2 यूटीज में तोड़ा था। एक यूटी थी जेएंडके की विद असेंबली जिसके अब चीफ मिनिस्टर है श्री उमर अब्दुल्ला जी, और दूसरी यूटी थी लद्दाख जिसमें असेंबली नहीं थी। अब तो लद्दाख भी स्टेटहुड की डिमांड कर रही है, लेकिन सबसे पहले डिमांड स्टेटहुड के लिए की थी जेएंडके ने। जेएंडके के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जेएंडके को स्टेटहुड मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को सुनते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि आप एक तो इलेक्शन होल्ड करें जेएंडके की असेंबली की बाय सितंबर 2024, और दूसरा आप स्टेप्स देखें जिनसे जल्दी से जल्दी जेएंडके में स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए। ऐसा ही हुआ जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सितंबर 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जेएंडके में इलेक्शन हेल्ड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ये चुनाव सितंबर 18 से हुए थे, 3 फेजेस में टोटल ये चुनाव हुए थे। इस लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन लड़ने वाली हर पार्टी, हर नेता यही डिमांड कर रहा था कि पावर में आते ही वो जेएंडके को स्टेटहुड वापस दिलवाएंगे। इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और उमर अब्दुल्ला बनते हैं जेएंडके के सीएम। क्योंकि जेएंडके के सीएम उमर अब्दुल्ला पास में भी बीजेपी की एनडीए गवर्नमेंट का पार्ट थे, तो इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा था कि जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शायद जो लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि जेएंडके को जल्दी से स्टेट बनाया जाए वो डिमांड पूरी कर देंगे। आपको यह चीज यहां पर याद रखनी है कि यूटी विद लेजिस्लेचर फुल स्टेट नहीं होती है। मैक्सिमम पावर्स जेएंडके के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं, एलजी साहब के पास होते हैं। आप ही एक बार सोचिए कि उमर अब्दुल्ला को डायरेक्टली लोग चुन रहे हैं, लोग एलजी को नहीं चुन रहे हैं, जबकि जेएंडके में मैक्सिमम जो पावर है वो एलजी साहब के पास है। इसके करके जेएंडके में शुरू हुआ पावर टसल हुआ ही हुआ। साथ में ही उमर अब्दुल्ला पहली कैबिनेट मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं स्टेटहुड के लिए, जो कि मच डिमांडेड थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उमर अब्दुल्ला साहब को 370 के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। तब जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 370 अब एक ख्वाब है जो पूरा नहीं हो सकता, तो हमें स्टेटहुड के लिए लड़ना चाहिए। तब के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब पिटीशन को सुनते हैं। उन्होंने पिटीशन को एक्सेप्ट किया और गवर्नमेंट से यह कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट से यह कहा कि आप जेएंडके की गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप कीजिए और जल्दी से वो स्टेप्स लीजिए जिससे जेएंडके को स्टेटहुड मिले। और सेंटर ने भी यही कहा था कि हम लोग जेएंडके की सरकार के साथ बातचीत में है, जल्दी से ये बातचीत जो है वो रंग लाएगी और जेएंडके को स्टेटहुड वापस मिलेगा। कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि उनकी सेंटर से जेएंडके के स्टेटहुड को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई। यानी जो बेस था आर्गुमेंट का जिसपे सेंटर कह रही थी कि हम बातचीत कर रहे हैं, उसी बेस को ही उमर अब्दुल्ला ने खत्म कर दिया। कहा हमारी सेंटर के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। सेंटर ने फिर ऑफ कोर्स सहारा लिया जेएंडके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, चाहे वो पहलगाम का अनफॉर्चुनेट अटैक हो या बाकी अटैक्स हो। इसमें भी उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में नहीं है। याद रखिएगा, जेएंडके का लॉ एंड ऑर्डर सीधे एलजी साहब यानी सीधे सेंटर देखता है, और यह एक वजह नहीं बन सकती जिससे जेएंडके को स्टेटहुड की डिमांड से महरूम रखा जाए। इवेंचुअली आपको पता होगा कि जेएंडके में एक रेलवे नेटवर्क जो है वो लिंक होता है जम्मू, बाकी इंडिया से लिंक होता है रेलवे के थ्रू। इनॉग्रेशन हो रही थी। इस इनॉग्रेशन में स्पीच देते हुए भी उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के सामने यह कहा कि जेएंडके के एलजी साहब प्रमोट हो गए जबकि वो डिमोट हो गए। आप सोचिए कि एक नेता जो कि इलेक्टेड सीएम है, वो इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस आ रही है इसे कैसे बयान कर रहा है। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब को 1 साल पूरा हो गया है
ऑफिस में एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि जो जेएंडके में प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जेएंडके की अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है, जो अपनी हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। इसी अनएम्प्लॉयमेंट जो ये रेट बढ़ी हुई है, इसके साथ जुड़े है जेएंडके की नई रिजर्वेशन पॉलिसी। अब इन इश्यूज को तो रिजॉल्व करना ही करने उमर अब्दुल्ला साहब ने, और जो उन्होंने वादे किए हुए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो भी पूरे करने। इन सब के लिए उमर अब्दुल्ला साहब एक बड़ा हर्डल कह रहे हैं कि जेएंडके जब तक पूरी की पूरी स्टेटहुड नहीं बनती तब तक हमें प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अब इन्होंने क्या कहा, रिसेंटली उमर अब्दुल्ला साहब जस्ट 2 दिन पहले स्पीच दे रहे थे जेएंडके के नए लेजिस्लेटिव असेंबली में। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो ये जेएंडके की जो एक ख्वाब है कि हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा, ये फीका सा पड़ रहा है। उन्हें नहीं लगता कि जेएंडके को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड मिलेगी, क्योंकि सेंटर उसे बहुत ज्यादा डिले कर रहा है। आप ये चीज याद रखिएगा, केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। लेकिन पहले आपको एक चीज बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे एट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 19,999। ये 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारा मेंस का जो स्पेशल बैच है, निश्चय बैच, उसकी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगी। और अगर आप हमारी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारा मटेरियल आपको विद इन 30 to 45 डेज आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो आप एडिशनल डिस्काउंट के लिए मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 4 हफ्ते का टाइम दिया है कि आप रिस्पॉन्ड करें, आप जेएंडके को स्टेटहुड कब दे रहे हैं। याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस चल रहा था, 11 अक्टूबर की बात है, तब कहा था कि पहलगाम जैसे इंसिडेंट्स डिरेल कर रहे हैं हमारे स्टेप्स को। आपको यह चीज याद रखनी है कि यह इकलौता पॉइंट नहीं है। ऐसे तो काफी स्टेट्स में इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसके करके आप लोगों का जो बेसिक गवर्नेंस का राइट है वो नहीं छीन सकते। ये बात कहनी है उन पटिशनर्स की जिन पटिशनर्स ने इस केस को आर्ग्यू किया है सुप्रीम कोर्ट में। आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। और यदि आप यूपीएससी की तैयारी इफेक्टिवली करना चाह रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।